हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित है। मैं अपने यूट्यूब चैनल मेड साइंटिस्ट में आपका स्वागत करता हूं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को। आज हम बात करने वाले हैं इसरो के पहले सूर्य मिशन की, जिसका नाम है आदित्य L1। इससे पहले हम जान लेते हैं कि स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। अरबों सालों पहले ग्रेविटी की हेल्प से कुछ हाइड्रोजन के क्लाउड्स एक दूसरे से ज्वाइन हुए, जिससे हमारे सूर्य का फॉर्मेशन। और हम सन के बारे में काफ़ी फैक्ट्स नहीं जानते हैं, जैसे कोरोना। यह कोई वायरस वाला कोरोना नहीं है, यह कोरोना सन की आउटर मोस्ट लेयर होती है और यह हमें तभी दिखाई देती है तब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य के ऊपर एक रेड लेयर आ जाती है, उस लेयर को कोरोना कहते हैं। तो इस लेयर का जो टेम्परेचर होता है वो 2 मिलियन F होता है, जबकि सन की इनर मोस्ट लेयर का जो टेम्परेचर होता है वो कुछ 6000 से 7000 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा क्यों होता है कि सन के आउटर मोस्ट लेयर का टेम्परेचर 2 मिलियन F के समथिंग होता है और इनर सरफेस का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है? इसी रहस्य को जानने के लिए हम आदित्य L1 को सूर्य तक पहुंचाएंगे। और सन की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, इसलिए हम इसे स्टडी करेंगे और यह भी पता लगाएंगे कि सोलर स्टॉर्म्स सन पे क्यों आते हैं और इसका क्या कारण होगा और इसका इम्पैक्ट सोलर सिस्टम पे कितना होगा। और इन सभी फैक्ट्स को हम आदित्य L1 से जान सकते हैं। वैसे तो आदित्य L1 इसी साल लॉन्च होने वाला था, बट ड्यू टू कोविड-19 ये 2022 तक लॉन्च हो सकता है। इसकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा से होगी। इसमें हम इसरो के पुराने रॉकेट PSLV XL का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें यूज़ होने वाली सैटेलाइट का वेट 400 kg है, जो कि काफ़ी कम है, इसलिए हम इस रॉकेट का यूज़ करेंगे। इसकी कॉस्ट लगभग 300 करोड़ होगी। इसमें टोटल 7 पेलोड्स होंगे, जिसमें से कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे विजिबल एम्बिशन लिन कोरोनाग्राफ। ये सन की आउटर मोस्ट लेयर को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया है। और सोलर अल्ट्रावायलेट इमेज टेलीस्कोप, यह हमें सन की काफ़ी अच्छी इमेज देगा, जो अभी तक कोई भी देश नहीं ले पाया है। इस मिशन में हमें इसरो के अलावा अदर इंस्टीट्यूट्स भी हेल्प करेंगे, जैसे DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमें कैमरा एंड स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगी। उसी तरह IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर, IUCAA इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स और IISER आइजर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, ये हमें सभी हेल्प करेंगे। अकॉर्डिंग टू इसरो, सन और अर्थ के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम लैग्रेंजियन पॉइंट्स कहते हैं। इन पॉइंट्स में यदि हम सैटेलाइट को प्लेस कर देते हैं तो ग्रेविटी का उस पर नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा, तो इससे हम कम से कम फ्यूल में सैटेलाइट को सन के अराउंड रिवॉल्व करा सकते हैं। इस मिशन की सैटेलाइट को लैग्रेंजियन पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा जाएगा। इसे L1 पॉइंट के आसपास रखने का यह भी फ़ायदा होगा कि जब कभी सूर्य ग्रहण होगा तो हम सन को देख पाएंगे। सो टोटल 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से हम L1 पॉइंट का यूज़ करेंगे, जिससे अर्थ और सन के बीच ग्रेविटी बैलेंस हो जाए। L1 पॉइंट का नाम जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम से रखा गया है, जो कि 18वीं सेंचुरी के महान मैथमेटिशियन थे। और L1 पॉइंट की डिस्टेंस अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर है। इससे पहले नासा और यूरोपियन कंट्रियों ने भी सन के पास जाने की कोशिश की है, पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वह सन की ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाए हैं। पर इसरो के आदित्य L1 पहला होगा जो सन की मैग्नेटिक फील्ड और कोरोना लेयर्स के बारे में स्टडी करेगा, जो कि आज तक किसी भी स्पेस एजेंसी ने नहीं किया। आइए इसी के साथ हम जान लेते हैं कि आदित्य L1 मिशन का हमको क्या फ़ायदा होगा। इस मिशन से हम सन के डायनेमिक नेचर्स लाइक लेयर्स, क्रोमोस्फेयर के बारे में रिसर्च कर सकते हैं और इसके अलावा डेटा कलेक्ट करना कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में। और सन पर सोलर स्टॉर्म्स भी आते हैं, हम उससे स्टडी कर सकते हैं कि सोलर स्टॉर्म से अर्थ पर क्या इम्पैक्ट होगा। सोलर वेव डिटेक्शन के अंदर भी यह मिशन हमें काफ़ी हद तक काम आएगा और इस मिशन की हेल्प से हमारा देश और इसरो टेक्नोलॉजी की फील्ड में काफ़ी देशों को टक्कर दे सकता है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।